दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी मासूम लड़की की है जिसकी ज़िंदगी एक साइको किलर के हाथ में है। मगर डरावनी बात यह है कि वो साइको किलर पास्ट में है। अब पास्ट में होते हुए वो इस लड़की को कैसे कंट्रोल कर रहा है, ये ही हम आज की इस धमाकेदार मूवी में देखेंगे। तो मूवी की शुरुआत में हम सुयोन नाम की लड़की को देखते हैं, जो वीकेंड की छुट्टियों में अपने पुराने घर में आती है। उसे लेने के लिए उसका अंकल पाक आता है। सुयोन अपने अंकल को बताती है कि उसका फ़ोन कहीं गिर गया है, तो पाक उसे अपना फ़ोन देने लगता है। मगर सुयोन उसे मना कर देती है और घर की लैंडलाइन को ठीक कर अपने नंबर पर कॉल करती है, मगर अब उसका नंबर स्विच ऑफ होता है। दरअसल सुयोन इस वक्त काफ़ी मुसीबतों से गुजर रही होती है, क्योंकि उसकी मॉम हॉस्पिटल में है और उसे ब्रेन ट्यूमर है। सुयोन के डैड की मौत हो चुकी है, जिसकी जिम्मेदार वो अपनी मॉम को समझती है। सुयोन जब अपनी मॉम से मिलने के बाद जब वापस अपने घर पर आती है, तो उसके फ़ोन पर किसी अनजान लड़की की कॉल आती है, जो बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है। वो सुयोन से कहती है कि तुम सही थी, कि मेरी मॉम सच में पागल है। वो हर वक्त मुझे कमरे में बंद रखती है। सुयोन उसे कहती है कि ये रॉन्ग नंबर है। उसके बाद सुयोन सोने चली जाती है। तभी सुयोन को कुछ गिरने की आवाज़ आती है, तो वो देखती है कि उसके पेरेंट्स की फ़ोटो दीवार से गिर गई है। सुयोन उस फोटो को दोबारा लगाने के लिए दीवार में कील ठोकने लगती है, तो उसे पता चलता है कि इस दीवार के पीछे कुछ है। सुयोन उस दीवार को तोड़ देती है, तो वो देखती है कि वहाँ पर बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं जो नीचे तहखाने में जा रही हैं। सुयोन डरते हुए तहखाने में आ जाती है, जहाँ उसे एक डायरी मिलती है जिसके अंदर एक लड़की की फ़ोटो होती है, जिसे साल 1999 में खींचा गया है। सुयोन उस फोटो को लेकर अपने अंकल के पास आती है और उसके बारे में पूछने लगती है। तब पाक उसे बताता है कि इस लड़की का नाम योंगसू है, जिसकी मॉम एक तांत्रिक थी जो लोगों पर जादू टोना किया करती थी। तुम्हारे डैड ने इन्हीं से ये घर खरीदा था। रात में फिर सुयोन को कॉल आती है, जिसमें दूसरी तरफ फिर वही लड़की होती है, जो सुयोन को कहती है कि उसकी मॉम उसे जलाने वाली है। ये सुनकर सुयोन डर जाती है। फिर हम उस लड़की और उसकी मॉम को देखते हैं। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि योंसू है। योंसू की मॉम उसे जलाने लगती है, लेकिन योंसू किसी तरह बच जाती है। अगले दिन फिर योंसू सुयोन को कॉल करती है, तो सुयोन उससे उसका नाम और एड्रेस पूछती है। वो एड्रेस सुयोन के घर का ही होता है। ये सुनकर सुयोन को पता चलता है कि वो जिस लड़की से बात कर रही है वो असल में 20 साल पीछे है, यानी पास्ट में है। मगर योंसू को यकीन नहीं होता, तो सुयोन योंसू के यकीन को और पक्का करने के लिए उसे बताती है कि आज शाम एक प्लेन क्रैश होने वाला है। तो योंसू बड़ी बेसब्री से न्यूज़ देखने लगती है और सुयोन का कहा सच हो जाता है। ये देखकर अब योंसू को यकीन हो जाता है कि वो जिस लड़की से बात कर रही है वो 20 साल आगे भविष्य में है। योंसू तुरंत सुयोन को कॉल करती है और उससे पूछती है कि तुम ये सब कैसे जानती हो। तो सुयोन उसे बताती है कि मेरे पास तुम्हारी डायरी है, जिसमें उस दौर के एक सिंगर की भी फ़ोटो है। सुयोन उसे उस सिंगर का गाना भी सुनाती है और उसे बताती है कि तुम यकीन नहीं करोगी कि हम दोनों एक ही घर में अलग अलग वक्त में मौजूद हैं। इसके बाद ये दोनों रोज़ बातें करने लगती है। सुयोन उसे भविष्य की चीज़ों के बारे में बताती है, जिसे योंसू बहुत ध्यान से सुनती है। इन दोनों की बातों से हमें भी पता चलता है कि योंसू जिस लड़की के साथ रहती है वो उसकी सौतेली माँ है। सुयोन भी उसे अपने बारे में बताती है कि मेरे डैड की मौत मेरी मॉम की गलती की वजह से हुई है, क्योंकि वो गैस बंद करना भूल गई थी। फिर 21 नवंबर को एक कपल अपनी बेटी के साथ योंसू के घर को खरीदने आता है। ये और कोई नहीं बल्कि सुयोन और उसके पेरेंट्स होते हैं। योंसू तुरंत सुयोन को कॉल करती है और उसे उसके डैड की आवाज़ सुनाती है। अपने डैड की आवाज़ सुनकर सुयोन इमोशनल हो जाती है, तो योंसू उसे कहती है कि मैं तुम्हारे डैड को फिर से जिंदा कर सकती हूँ। और अगले दिन जब योंसू की मॉम घर से बाहर जाती है, तो योंसू मौका मिलते ही अपने घर से भाग जाती है और वहाँ से सीधे सुयोन के पहले घर पर आती है। सुयोन बड़ी बेसब्री से योंसू के कॉल का इंतजार कर रही होती है। वहीं योंसू वक्त रहते गैस बंद कर देती है, जिसकी वजह से सुयोन के डैड की जान बच जाती है। अब वो हादसा टलते ही प्रेजेंट टाइम में सुयोन के मोबाइल पर एक कॉल आती है, जो कॉल उसके डैड की होती है। ये देखकर सुयोन पूरी तरह शॉक हो जाती है और तभी समय का चक्र घूमता है और सुयोन अपने पुराने घर में आ जाती है, जहां वो सबसे पहले अपनी मॉम को देखती है, जो बिल्कुल ठीक होती है। तभी वहां उसके डैड आते हैं, जिन्हें देखकर सुयोन को यकीन नहीं होता। वो अपने डैड को बड़ी ही आश्चर्य भरी नज़रों से देख रही होती है, तो सुयोन के डैड उसको अपने गले से लगा लेते हैं,
तब सुयोन को यकीन होता है कि वो कोई सपना नहीं देख रही, बल्कि वो सच में उसके डैड हैं। सुयोन तुरंत योनसू को कॉल करती है और उसे थैंक्स कहती है, जिसके बाद वो योनसू को अब उसके पसंदीदा सिंगर के सॉन्ग सुनाती है, जिन्हें योनसू रिकॉर्ड कर अपने पास रख लेती है। अब योनसू के पास भविष्य में आने वाले सभी सॉन्ग मौजूद थे। वहीं सुयोन भी अपने पेरेंट्स के साथ बहुत खुश थी, लेकिन तभी योनसू की मॉम उसका फ़ोन पकड़ लेती है और योनसू को बहुत मारती है और उसके ऊपर कोई जादू टोना करती है। सुयोन चाहकर भी उसकी कोई मदद नहीं कर पाती, तो सुयोन योनसू के बारे में रिसर्च करती है और उसे पता चलता है कि योनसू पहले ही इस घर में मर चुकी है। अब सुयोन योनसू की कॉल का इंतजार करती है। योनसू जैसे ही कॉल करती है तो सुयोन उसे बताती है कि आज रात तुम्हारी मॉम तुम्हें मारने वाली है। ये सुनकर योनसू शॉक्ड हो जाती है। वो आज रात अपने बिस्तर पर नहीं सोती। अब जैसे ही उसकी मॉम उसे मारने लगती है तो वो देखती है कि योनसू वहाँ पर नहीं है। तभी पीछे से योनसू अपनी मॉम के पास आती है और अपनी मॉम से पूछती है कि तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो। तो उसकी मॉम उसे बताती है कि तुम्हारी किस्मत में कई खून लिखे हैं, उनकी जान तभी बच सकती है अगर तुम्हारी मौत हो जाए। यह सुनकर योनसू को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी मॉम को मार देती है। वही सुयोन उसकी कॉल का इंतजार कर रही होती है। तभी योनसू उसे कॉल करती है, जिसकी आवाज़ सुनकर सुयोन को बहुत सुकून मिलता है। अब पास्ट में योनसू अपनी लाइफ अपने तरीके से जीती है। वो बेहतरीन खाना खाती है और बहुत सारी ड्रेसेस खरीदती है। उधर प्रेजेंट टाइम में पाक सुयोन के घर स्ट्रॉबेरी लेकर आता है। सुयोन जैसे ही स्ट्रॉबेरी खाती है तो उसका रस सुयोन के कपड़ों पर गिर जाता है। फिर हम पाक को पास्ट में देखते हैं, जहां वो योनसू के लिए भी स्ट्रॉबेरी लेकर आता है। योनसू आज बहुत खुश होती है। वो पाक को सारी ड्रेसेस दिखाने लगती है तो पाक उन स्ट्रॉबेरी को फ्रिज में रखने लगता है। तो वो देखता है कि फ्रिज के अंदर योनसू ने अपनी मॉम की लाश के टुकड़े रखे हुए हैं। उन्हें देखकर पाक बहुत ज़्यादा डर जाता है। अब खुद को बचाने के लिए योनसू उसे भी मार देती है और सुयोन को कॉल करती है। तभी सुयोन देखती है कि स्ट्रॉबेरी का दाग उसके कपड़ों पे से खुद खत्म हो गया है। अब सुयोन हैरान हो जाती है और नीचे आकर अपने पेरेंट्स से पाक के बारे में पूछने लगती है। तो वो लोग ऐसे बिहेव करते हैं जैसे उन्होंने ये नाम पहली बार सुना हो। अपना शक दूर करने के लिए सुयोन अपना फ्रिज खोलकर देखती है तो उसमें रखी स्ट्रॉबेरी भी गायब होती है। सुयोन वहाँ से सीधी पाक के फार्म पर आती है तो वो देखती है कि अब वो फार्म भी पूरी तरह से तबाह हो चुका है, मानो जैसे यहाँ सालों से कोई भी खेती ना हुई हो। ये देखकर सुयोन पूरी तरह हैरान हो जाती है। वो दौड़ती हुई पुलिस स्टेशन आती है और उनसे पाक के बारे में पूछने लगती है। तो पुलिस ऑफिसर उसे बताता है, मिस्टर पाक तो कई साल पहले मर चुके हैं। उन्हें मारने वाली लड़की का नाम योनसू था। ये सुनकर सुयोन के होश उड़ जाते हैं। घर पहुंचने पर जब योनसू की कॉल आती है तो सुयोन उसे कहती है कि मुझे पता चल गया है कि तुमने अपनी मॉम और मिस्टर पाक को मार दिया है। योनसू चौंककर सुयोन से पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला। तो सुयोन उसे बताती है कि मेरे पास तुम्हारी फाइल है जिसमें लिखा है कि तुम्हें पुलिस ने पकड़ लिया था, जिसके बाद तुम्हें उम्र कैद हो गई थी। ये सुनकर योनसू शॉक्ड हो जाती है और वो सुयोन से कहती है कि मुझे पता लगाकर बताओ कि पुलिस को कैसे पता चला कि ये दोनों खून मैंने किए हैं। लेकिन अब सुयोन एक खूनी का साथ देने से मना कर देती है। तो योनसू उसे याद दिलाती है कि तुम्हारे डैड को मैंने बचाया था और अब मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। लेकिन सुयोन कॉल काट देती है। ये देखकर योनसू गुस्से से पागल हो जाती है। वो पूरे दिन सुयोन को कॉल करती है, लेकिन सुयोन उसकी कॉल पिक नहीं करती। अब यहाँ कहानी में नया मोड़ आता है। पास्ट में उसी दिन सुयोन के पेरेंट्स सुयोन को लेकर योनसू के घर पर आते हैं, क्योंकि उन्हें घर के डॉक्यूमेंट्स पर योनसू की मॉम के साइन चाहिए थे। अब उन्हें देखकर योनसू के दिमाग में एक घिनौना आइडिया जन्म लेता है। वो बड़ी चालाकी से उन दोनों को घर के अंदर ले लेती है। वहीं प्रेजेंट में सुयोन के डैड उसे ड्राइव करना सिखा रहे थे। अब पास्ट में योनसू जैसे ही सुयोन के डैड को मारती है तो वो प्रेजेंट में से भी गायब हो जाते हैं। सुयोन समझ जाती है कि पास्ट में उसके डैड मर चुके हैं। वो दौड़कर वापस अपने घर पर आती है, पर अब वो घर पूरी तरह से बदल चुका होता है और सुयोन की मॉम भी गायब हो जाती है। तभी उसे फिर से कॉल आती है। उसे बिना वक्त जाया किए सुयोन कॉल पिक कर लेती है और योनसू पर बहुत गुस्सा होती है, मगर सुयोन की मजबूरी ये है कि वो चाह कर भी पास्ट में नहीं जा सकती। योनसू उसे बताती है, तुम्हारे डैड की मौत तुम्हारी वजह से हुई है, क्योंकि तुमने मेरी कॉल पिक नहीं की थी। साथ में वो सुयोन को एक और डराने वाली बात बताती है। वो कहती है कि तुम इस वक्त मेरे सामने बैठी हो, तो अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो मुझे 1 घंटे में पता लगाकर बताओ कि पुलिस मुझ तक कैसे पहुंची। अब खुद की जान बचाने के लिए सुयोन योनसू की बात मान लेती है
और वो कैसे पकड़ी गई थी इस बारे में रिसर्च करने लगती है। तो उसे एक बात का पता चलता है कि जिस दिन योनसू को पुलिस ने पकड़ा था उसी दिन शहर में एक गोडाउन में शॉर्ट सर्किट की वजह से ब्लास्ट हुआ था। अब सुयोन खुद की जान बचाने के लिए एक प्लान बनाती है। 1 घंटा पूरा होने के बाद योनसू दोबारा सुयोन को कॉल करती है तो सुयोन उसे बताती है पुलिस को तुम्हारा फेंका हुआ चाकू मिलेगा जिस पर तुम्हारी उंगलियों के निशान होंगे, लेकिन वो चाकू पुलिस के हाथ लगने से पहले तुम्हें उसे एक कबाड़ी से लेना होगा। सुयोन जानबूझकर योनसू को उस गोडाउन में भेज देती है। वो कहती है कि वो कबाड़ी आज 5 बजे तुम्हें इसी जगह पर मिलेगा। योनसू तैयार होकर उस गोडाउन में पहुंच जाती है और उस आदमी का इंतजार करने लगती है। तभी उसे बाहर से किसी की आवाज़ आती है। योनसू देखने के लिए गोडाउन से बाहर जाती है और तभी वहां पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, मगर योनसू बच जाती है। उधर प्रेजेंट टाइम में सुयोन इसी कसमकस में थी कि उसका प्लान कामयाब हुआ है या नहीं। तभी सुयोन के फोन की रिंग बजती है और सुयोन की सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। सुयोन डरते हुए कॉल पिक करती है, मगर इस बार दूसरी तरफ छोटी सुयोन होती है जो हेल्प के लिए बड़ी सुयोन को पुकार रही होती है। पर तभी फोन योनसू ले लेती है जो सुयोन से कहती है कि तुमने मुझे मारने की कोशिश की है, इसकी सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। और तभी योनसू खोलता हुआ पानी छोटी सुयोन के पैर पर डाल देती है। अब पास्ट में पैर जलते ही प्रेजेंट में भी सुयोन का पैर जलने लगता है। सुयोन दर्द से चिल्लाने लगती है, लेकिन योनसू यहीं नहीं रुकती। वो सुयोन को बताती है कि थोड़ी देर में तुम्हारी माँ अपने पति को ढूंढते हुए यहाँ आने वाली है। ये सुनकर सुयोन तेजी से पुलिस स्टेशन की तरफ दौड़ती है और वहाँ से योनसू की फाइल चुरा लेती है, जिसके बाद वो योनसू को उस चाकू और उसे उठाने वाले का सही एड्रेस बताती है। एड्रेस मिलते ही योनसू वहाँ पहुँच जाती है और उस आदमी को मारकर सारे सबूत जला देती है। सबूत खत्म होते ही वो घर फिर से चेंज हो जाता है। तभी सुयोन को पता चलता है कि उसकी मॉम योनसू के घर जाने से पहले पुलिस स्टेशन गई थी, जिसके बाद एक ऑफिसर भी उसकी मॉम के साथ योनसू के घर पर जाता है, मगर योनसू ने उस पुलिस ऑफिसर और उसकी मॉम को भी मार दिया था। ये देखकर सुयोन दोबारा उसी घर में आती है ताकि जो पास्ट में हुआ है उसे बदल सके, लेकिन इस बार जब वो इस घर में एंटर होती है तो ये अलग ही समय होता है, यानी इस समय इस घर में योनसू भी मौजूद होती है, यानी योनसू भी अब पास्ट और प्रेजेंट टाइम में मौजूद है। खैर पास्ट में सुयोन की मॉम उस ऑफिसर को लेकर योनसू के पास जाती है और अपने पति और बेटी के बारे में पूछने लगती है तो योनसू उन्हें बताती है कि वो दोनों यहाँ नहीं आए हैं। तो सुयोन की मॉम योनसू के फोन से अपने घर पर कॉल करती है, जिसे प्रेजेंट टाइम में सुयोन पिक करती है। वो तुरंत अपनी मॉम को वहाँ से निकलने के लिए कहती है। सुयोन की मॉम को समझ में नहीं आता कि ये लड़की उसे मॉम क्यों बोल रही है। तभी योनसू उस ऑफिसर पर हमला कर उसे मार देती है। ये देखकर सुयोन की मॉम डर जाती है और अपनी जान बचाते हुए एक कमरे के अंदर आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ योनसू सुयोन के ऊपर हमला कर देती है तो सुयोन भी किसी तरह अपनी जान बचाकर एक कमरे में आ जाती है। अब ये दोनों माँ बेटी अलग अलग समय में एक ही कमरे में होती हैं और इन दोनों को मारने के लिए योनसू कमरे के बाहर खड़ी होती है। तभी सुयोन की मॉम को बाहर से उसकी बेटी की आवाज आती है, जिसे सुनकर वो दरवाजा खोल देती है। पर तभी पीछे से योनसू आकर उस पर हमला कर देती है, जिसमें वो बहुत बुरी तरह से घायल हो जाती है। मगर अपनी बेटी की जान बचाने के लिए सुयोन की मॉम योनसू को लेकर नीचे कूद जाती है और तभी हम देखते हैं सुयोन प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। सुयोन को लगता है कि उसकी मॉम नहीं रही, इसलिए वो वहाँ से सीधी हॉस्पिटल में आती है तो उसे पता चलता है कि इस नाम की पेशेंट यहाँ कभी नहीं आई है। ये सुनकर सुयोन पूरी तरह हर्ट हो जाती है और अपने डैड की कब्र पर आकर रोने लगती है। तभी यहाँ सुयोन की मॉम आती है और उन्हें जिंदा देखकर सुयोन बहुत खुश होती है और अगले ही पल हमें पता चलता है योनसू ने पूरा गेम ही पलट दिया था। दरअसल प्रेजेंट वाली योनसू ने पास्ट वाली योनसू के पास फोन किया था और उसे बताया था कि सुयोन की मॉम एक ऑफिसर को लेकर तुम्हारे पास आ रही है। इस वजह से योनसू पहले से ही तैयार थी। फिर हम सुयोन की मॉम का हाथ देखते हैं तो हमें पता चलता है कि सुयोन की मॉम ऊपर से गिरने के बाद बच गई थी और उसके बाद हमें 2 योनसू दिखाई जाती है। फिर हमें पता चलता है कि यहाँ पर एक और टाइम लाइन खुल चुकी है और छोटी सुयोन जो कुर्सी से बंधी हुई थी फिर हमें वो दिखाई जाती है, जो कि टाइम लाइन चेंज होने की वजह से जवान हो चुकी है। और इसी सीन के साथ हमारी मूवी का एंड हो जाता है।